Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on role of pharmacist in medication adherence from the chapter Medication Adherence. For my previous video on pharmacy practice, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the role of pharmacist in medication adherence. सो बेसिकली बी फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल टू द पेशेंट. तो फार्मासिस्ट जो भी होता है उसको पेशेंट के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए और अप्रोचेबल होना चाहिए ताकि कि सारी इन्फॉर्मेशन उनसे गैदर कर सके. उनकी हिस्ट्री क्या है, उनको क्या डिसीज़ हुई है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग गैदर कर सकते हैं. फिर फार्मासिस्ट एक यूनिक पोजीशन का प्ले करता है टू इम्प्रूव द मेडिकेशन एडरेंस, क्योंकि क्या होता है कि दे कैन एक्चुअली शो द मेडिकेशन टू द पेशेंट and relate any information to the medication itself. So they can easily provide the information related to the medication to the patient, and pharmacists often provide verbal education and written individualization information for the patient, although the benefit of these strategies alone are unclear. तो बेसिकली फार्मासिस्ट क्या करता है कि वर्बल एजुकेशन या रिटन में किसी भी जो इंडिविजुअल पेशेंट है उसको ड्रग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकता है ताकि कि वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल रहे. तो एक तरीके से जो रोल ऑफ फार्मासिस्ट रहता है उसमें पेशेंट के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का भी पॉइंट आता है. नेक्स्ट ये रहता है कि इन अ फ्यू स्टडीज प्रोवाइड एविडेंस ऑफ लेवल और इम्प्रूव्ड पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस एज अ रिजल्ट ऑफ पेशेंट एजुकेशन गिवन बाय द फार्मेसी. तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि दे कैन इम्प्रूव द पेशेंट एजुकेशन. सो कुछ स्टडीज़ में ये भी बताया गया है कि पेशेंट को मतलब कि फार्मेसी क्या रहता है कि मेडिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है जिससे कि उनका पेशेंट का एजुकेशन भी इम्प्रूव होता है. फिर अकॉर्डिंग टू द मैकडोनल स्टडी, द इफेक्ट ऑफ द पेशेंट एजुकेशन बाय द फार्मासिस्ट ऑन मेडिकेशन एडहेरेंस इन पोस्ट डिस्चार्ज पेशेंट विच demonstrated a clear benefit in the patient receiving education from the pharmacist. तो फार्मासिस्ट से पेशेंट को एजुकेशन प्रॉपरली रिसीव हो रहा है तो ये मैकडोनल स्टडी का जो इफ़ेक्ट है उसमें प्रॉपरली डेमोस्ट्रेट किया गया है कि पेशेंट को फार्मासिस्ट के थ्रू प्रॉपर एजुकेशन मिलता है. फिर अगर अनपब्लिश स्टडी की भी बात की जाए बाय ऑथर्स तो क्लियर बेनिफिट्स को भी डेमोस्ट्रेट किया गया है इन अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इन बोथ अस्थमा एंड COPD पेशेंट with a follow-up period of 2 months in improving medication adherence along with the inhalation techniques following the pharmacist based on the education intervention program. तो अगर कोई भी अस्थमा है, COPD से रिलेटेड पेशेंट है तो वो अगर मेडिकेशन से अडर होकर रहता है तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी हेल्थ जो रहेगी वो इम्प्रूव होगी. वो कभी कभी अपनी जो भी डिसीज़ कंडीशन है उसको ट्रीट भी कर सकते हैं अगर वो मेडिकेशन से अडर करके रहते हैं. तो ये सारे अनपब्लिश्ड और पब्लिश जितने भी एजुकेशन जितनी भी स्टडीज़ हैं तो उसमें पता चला है. सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नोट है टू इम्प्रूवमेंट इन द इनहेलेशन टेक्निक कंटिन्यू विथ विच एजुकेशन सिटिंग. तो ऑब्वियसली बात है कि पेशेंट को पता नहीं होता है कि उनको कैसे यूज़ करना है इनहेलर्स वगैरह को. तो उनको अगर टीचिंग प्रोवाइड करी जाए प्रॉपरली कि यू हैव टू यूज़ इट लाइक दिस तो लोग यूज़ करेंगे और उससे एडर रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पेशेंट को आप दोनों ही तरफ से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो. ओरल इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करता है एक फार्मासिस्ट प्लस रिटन में भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और उनकी लोकल लैंग्वेज में भी अगर कुछ है तो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है डिसीज़ से रिलेटेड. तो इससे क्या होगा कि पेशेंट को समझ में आएगी चीज़ें कि उनको कैसे मेडिकेशन लेना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में लेना है, कितने डोज में लेना है और कितने टाइम तक लेना है. तो रेगुलर बेसिस पे अगर वो मेडिकेशन से अडर रहता है तो उसको उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट समझ नहीं पाते हैं कि क्या फार्मासिस्ट बोलना चाहता है. तो अगर वो उनकी लोकल लैंग्वेज में नहीं समझाता है या जो जनरल टर्म्स यूज़ होते हैं उनकी बजाय अगर वो मेडिकेटेड टर्म्स अगर यूज़ करता है तो पेशेंट को समझ में नहीं आती वो चीज़ें. तो अगर वो चीज़ें प्रॉपरली क्लियर कर दी जाए तो पेशेंट जो रहेगा उसको अच्छे से समझ में आएगी और वो उन मेडिकेशन से अडर होके भी रहेगा. तो हर एक जो पेशेंट रहता है तो इसमें जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम्स वगैरह हैं तो उसमें जो हर एक सेटिंग रहती है वो 45 मिनट्स की रहती है. मतलब कि हर एक पेशेंट को आपको कितना देना है, 45 मिनट्स देना है.
45 मिनट्स आर मोर देन इनफ कि किसी भी पेशेंट को सारा नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड किया जाए और सारी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए रिलेटेड टू द मेडिकेशन। अब क्या होता है कि लर्निंग मेथड ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी, और इससे क्या होता है कि फार्मासिस्ट जो रहता है लर्निंग मेथड और एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद में फार्मासिस्ट क्या करता है कि क्लियर एक्सप्लेनेशन देता है किसी भी डिसीज़ के रिगार्डिंग या ड्रग के रिगार्डिंग, वो क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकेशन एडहेरेंस में। और पेशेंट अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो भी वो चेक कर लेता है कि पेशेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे फीडबैक लेके या फिर उससे वापस से पूछ के कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, तो उससे वो वापस से चेक कर सकता है और सिंपली एक थेरेपेटिक रेजिमेंट जो रहता है उनका उसको सिंप्लीफाई कर सकता है, और साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं उसके उनको मॉनिटर कर सकता है, प्लस कितने बेनिफिशियल इफेक्ट हो रहे हैं उनको मॉनिटर कर सकता है। सेम लैंग्वेज जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो सेम लैंग्वेज में बात कर सकता है पेशेंट के साथ में। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेशेंट ट्रीटमेंट डिस्कशन, तो जितने भी पेशेंट से ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितना भी डिस्कशन होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट दे सकता है, जिससे कि वो पेशेंट को अच्छी तरीके से मेडिकेशंस के बारे में समझा सके, तो इससे क्या होगा उसकी हेल्थ अल्टीमेटली इम्प्रूव होगी। और क्या होता है कि जब फार्मासिस्ट पेशेंट का इंटरव्यू करता है तो पेशेंट के बारे में उसको इतना नॉलेज हो जाता है ड्रग से रिलेटेड कि उसकी क्या मेडिकेशन यूजुअल हैबिट्स क्या है मेडिकेशन लेने की। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बोला जाए तो कोई जो डोज होता है, डोज ऑफ द पेशेंट हैव अ सेट रूटीन एंड इज फैमिली सपोर्ट अवेलेबल टू सुपरवाइज द मेडिकेशन यूज़। तो हमेशा क्या रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि उनके साथ में सपोर्ट के लिए उनके केयर गिवर भी रहते हैं जो कि उनको सुपरवाइज़ करते हैं कि कब मेडिकेशन लेना है, कितने डोज में लेना है, तो सारी चीज़ें पता होती है। तो इससे फार्मासिस्ट को ये पता चल जाता है जब वो पेशेंट को इंटरव्यू करता रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि फार्मासिस्ट इज ऑल्सो एबल टू आइडेंटिफाई इफ द पेशेंट हैज़ एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद द मेडिकेशन such as swallowing of large tablets or difficulty of opening of the child proof containers। तो जब इंटरव्यू करता है पेशेंट का तब उनको ये चीज़ें भी पता चलती है कि उनको कोई बड़ी टैबलेट्स लेने से प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर चाइल्ड प्रूफ कंटेनर को खोल पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब रहेगी तो वो फार्मासिस्ट के जब पेशेंट का इंटरव्यू करेगा तभी उसको पता चलती है। तो ये सारे मेडिकेशन एडहेरेंस में फार्मासिस्ट का रोल्स होते हैं। Now let's talk about the information that patient need to know, which pharmacist can impart include। क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन एक फार्मासिस्ट इम्पार्ट करता है पेशेंट को, तो नेम एंड द पर्पस ऑफ द ड्रग। फर्स्ट जो रहता है वो जो भी ड्रग वो दे रहा है पेशेंट को उसका नाम और पर्पस, किस वजह से दी जा रही है ड्रग, वो सबसे पहले मेन चीज़ होती है। उसके बाद में मेडिकेशन उसको व्हेन एंड हाउ टू टेक द मेडिकेशन उसको बताता है। फिर उसके बाद में उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस उसको लेने हैं। फिर फूड और अदर ड्रग्स के साथ में क्या इंटरेक्शन हो सकता है और कितने टाइम तक उसकी थेरेपी चलने वाली है। और एक्शन टू टेक इफ़ अ डोज इज़ मिस्ड, अगर कभी भी पेशेंट क्या होता है कि अगर कोई डोज को मिस कर देता है तो उस टाइम पे क्या एक्शन लेना चाहिए। फिर हाउ टू टेल इफ़ द मेडिकेशन इज़ वर्किंग और नॉट वर्किंग। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है ये फार्मासिस्ट एक पेशेंट को प्रोवाइड करता है। तो अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन अ फार्मासिस्ट में कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द मेडिकेशन एडहेरेंस बाय अदर मीन्स इंक्लूडिंग कि वो उसको एडवाइस करेगा टू द प्रिस्क्राइबर ऑन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ड्रग रेजिमेन। फिर प्रोवाइडिंग पेशेंट विथ मेडिकेशन कार्ड और द मेडिकेशन एड सच एज डोजेट, और बाय आइडेंटिफाइंग द प्री डिस्पोजिंग इनेबलिंग एंड द री एनफोर्सिंग फैक्टर्स विच में कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। तो हमेशा फार्मासिस्ट क्या करेगा कि मोटिवेट करता है पेशेंट को कि वो मेडिकेशन से अडर रहे, ना कि उससे नॉन एडरेंस रहे। तो नॉन एडरेंस के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नॉन एडरेंस के क्या क्या जो कॉजेज़ रहते हैं वो रहते हैं कि बेसिकली देखा जाता है कि ओमिटिंग ऑफ द डोसेज, अगर कोई ओमिट कर देता है या डिसकंटिन्यू कर देता है मेडिकेशन को ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉज, और हेल्थ केयर कॉस्ट जो रहता है उनका इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर क्वालिटी ऑफ द लाइफ डिक्रीज़ हो जाती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है अगर वो मेडिकेशन से नॉन एडहेरेंस करके रखता है, या फिर इंक्रीज डिसीज़ प्रोग्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशन और इंक्रीज हॉस्पिटल रीएडमिशंस भी होने के चांसेस होते हैं अगर वो प्रॉपर अपना मेडिकेशन नहीं लेता है। तो ये सारे नॉन एडहेरेंस के कॉजेज़ रहते हैं।
फिर किसी भी हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो रहता है उसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है टू असेस द फैक्टर्स विच में असेस द पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस। और उसके बाद में थ्रू द इंटरव्यूइंग फार्मासिस्ट कैन असेस द पेशेंट्स नॉलेज ऑफ देयर ड्रग थेरेपी एंड यूजुअल मेडिकेशन हैबिट। तो इंटरव्यूइंग जब करता है फार्मासिस्ट पेशेंट की, तब उसे पता चलता है कि उसकी क्या ड्रग थेरेपी के टुवर्ड्स उसका क्या नॉलेज है, उसको पता है कि नहीं पता है, उसकी कौन सी ड्रग चल रही है, क्या पर्पस से उसको ये मेडिकेशन दी जा रही है, और उसको कब लेनी है, कैसे लेनी है, क्या उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सारी चीज़ें पता है कि नहीं पता है वो ड्यूरिंग इंटरव्यू पर पेशेंट के पता चलता है। सो इसके बाद में क्या होता है कि फिर उसके बाद में फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, सुपरवाइज कर रही है कि नहीं कर रही है जब भी वो मेडिकेशन कुछ ले रहा है। तो ड्यूरिंग इंटरव्यूइंग ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट को पता चलती है। फिर द फार्मासिस्ट इज ऑल्सो एबल टू आइडेंटिफाई विद द पेशेंट एज एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद द मेडिकेशन, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफ़िकल्टी इन swallowing ऑफ लार्ज टैबलेट्स, और चाइल्ड ओपनिंग, जो चाइल्ड प्रूफ कंटेनर्स रहते हैं उनको ओपन करने में प्रॉब्लम होती है। देन फार्मासिस्ट कैन ऑल्सो असेस द पेशेंट एबिलिटी टू कंप्रहेंस एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन एंड इफ एनी एडवर्स रिएक्शंस में डिस्करेज मेडिकेशन एडहेरेंस। तो उनसे ये भी पूछा जाता है कि कुछ एडवर्स रिएक्शंस तो नहीं हो रहे मेडिकेशन से जिसकी वजह से उनको मेडिकेशन एडहेरेंस से मेडिकेशन से अडर रहने के लिए डिस्करेज कर रहा हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको ड्यूरिंग द पेशेंट इंटरव्यूइंग पता चल जाती है। फिर क्या क्या स्ट्रेटजीज रहती है टू इम्प्रूव द फार्मासिस्ट और पेशेंट रिलेशनशिप। तो बेसिकली यू हैव टू बी फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल टू द पेशेंट ताकि कि आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो। फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो पेशेंट रहे वो अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, और आपसे जो भी उसकी पर्सनल से पर्सनल इश्यूज़ है वो डिस्कस कर सकें। फिर जितने भी स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल नीड्स रहती है पेशेंट की वो भी आपसे डिस्कस कर सके। फिर पेशेंट एजुकेशन को अगर आप इम्प्रूव करते तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपसे चीज़ें सीखेगा। तो फिर पेशेंट को आप हमेशा इनक्रेज करो ताकि कि वो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो मैच्योरली डिस्क्लोज़ कर सकें, ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन। आपको मतलब जब भी आप इंटरव्यू करते हो पेशेंट को तो आपको इंटरप्शन नहीं करना, उसकी उनकी बातों को सुनना है ताकि कि वो आपको सारा जो भी अपने मेडिकेशन से रिलेटेड जितना भी उसको पता है वो आपको बताए, प्लस डिसीज़ से रिलेटेड जितनी भी ये चीज़ें वो आपको प्रॉपरली बताए विदाउट क्लोजिंग द थिंग्स। सो और उसके बाद में गिव क्लियर एक्सप्लेनेशंस टू देम अबाउट देयर डिसीज़ एंड अबाउट द ड्रग एंड चेक द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग कि कितना उसको समझ में आ रहा है। फिर थेरेपेटिक रेजिमेंट को आप सिंप्लीफाई करें, फिर साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करें, फिर बेनिफिशियल इफ़ेक्ट को मॉनिटर करें, और आपको पेशेंट के साथ में उसकी सेम लैंग्वेज में बात करनी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेशेंट, ट्रीटमेंट डिस्कशन। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है वो फार्मासिस्ट और पेशेंट की रिलेशनशिप को डेवलप करती है। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.